सुबह का नाश्ता हो या बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें, सबसे बड़ा टास्क यही रहता है। ऊपर से गर्मी का मौसम है और नाश्ता जो है हमें सुबह फटाफट से बनाना होता है, तो इडली से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें बहुत ही कम तेल मसाले में बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और आज जो हम इडली बनाएंगे इसमें हमें दाल चावल भी भिगोना नहीं पड़ेगा, बस 10 मिनट में ही इडली बनकर तैयार हो जाएगा। और एकदम से आप देखेंगे नर्म सॉफ्ट और जालीदार से इडली बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट से हम सॉफ्ट सॉफ्ट इडली बनाना शुरू करते हैं। तो इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी सूजी। तो सूजी को हमने छन्नी से छान लिया है, तो छन्नी से ज़रूर छान लीजिएगा ताकि कोई गंदगी ना रहे। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी लिया है। तो सूजी हमने बारीक वाले सूजी लिए हैं। यहाँ पे मोटी हो या बारीक सूजी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस सूजी आप ले लीजिए जितना आपको बनाना है। तो हम 1 कटोरी के बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मिक्सिंग बाउल में सूजी को डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक यहाँ पे स्वाद अनुसार डालना है। अब इसमें हम डालेंगे दही। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी लिया है, तो अब इसमें हम 1 कटोरी दही ऐड करेंगे। दही यहाँ पे ताज़ी दही हमने ली है। अब इसे क्या करेंगे, हम मिक्स कर देंगे। अगर सूजी ड्राई रहेगा तो हम इसमें और दही यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सूजी जो है एकदम से ड्राई है, तो इसमें हमें और 1 कटोरी दही डाल देते हैं। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। तो इसे हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है ताकि सूजी जो है दही में बहुत ही अच्छे से फूल जाए। तो इस तरह से देखिए हमने 1 कटोरी सूजी के लिए यहाँ पे 2 कटोरी दही का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से इतना गाढ़ा बैटर हमें तैयार करना है। अब इसे हम ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। ढक के छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए इसलिए ताकि सूजी के जो दाने हैं अच्छे से फूल जाए और इडली जो है एकदम से सॉफ्ट और जालीदार बने। तो 10 मिनट के लिए सूजी को रेस्ट पे ज़रूर छोड़िएगा। तो 10 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सूजी जो है बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे हम एक बार मिक्स कर देते हैं। तो बैटर यहाँ पे फूलने के कारण देखिए थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी यहाँ पे ऐड करके थोड़ा इसे हम पतला कर लेंगे। ज़्यादा पानी इसमें एक बार में ना डालें, नहीं तो बैटर जो है यहाँ पे पतला हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बैटर को यहाँ पे तैयार कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का हमें बैटर चाहिए। तो अब इसे हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे इनो। तो हमने यहाँ पे इनो लिया है। अब इनो कितना डालना है मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 चम्मच से थोड़ा कम इनो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। इनो से जो इडली बनेगी बहुत ही जालीदार और एकदम से सॉफ्ट नरम इडली बनकर तैयार होगी। अब इनो को एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इनो डालने से इसमें बहुत सारे एयर पॉकेट्स बनेंगे जिसके कारण इडली जो है जालीदार बनेंगे। अब देखिए बैटर बहुत ही हल्का हो गया है। तो अब इसे हम स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पे इडली स्टैंड में हम इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने प्लेट्स में थोड़ा तेल लगा के ग्रीस कर दिया है। अब बैटर को हम इसमें फिल कर देंगे। तो कटोरियों को जो है पूरा नहीं फिल करना है, बस 2-2 चम्मच करके हम इसमें बैटर डाल रहे हैं। तो इस तरह से सारे बैटर को हम इसमें फिल कर देंगे। अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है तो इस तरह का बैटर तैयार करके आप कटोरियों में भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी और भी वीडियोस इडली के हैं, तो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से कटोरी में इडली बना के तैयार किया है। तो आप उस तरह से भी बना के तैयार कर सकते हैं। और ये जो सूजी की इडली होती है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर सुबह जल्दबाजी में नाश्ता बनाना है तो आप फटाफट से इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इस तरह से सारे में हम बैटर को जो है फिल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 1 कटोरी में हमारा यहाँ पे 12 इडली बनकर तैयार होगा 1 कटोरी सूजी से। तो यहाँ पे सारे में हम इस तरह से फिल कर देते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट इडली आप घर पर बना सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे को फिल कर दिया है। तो चलिए अब इसे स्टीम करते हैं। तो हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है, पानी गर्म हो गया है। तो
तो अब इडली वाले स्टैंड को हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हम कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए। तो चलिए अब 10 मिनट हो गए हैं, तो अब आपको दिखाते हैं इडली बनकर तैयार हुई है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे इडली जो है कितने फूल गए हैं, आप देख सकते हैं एकदम से फूले फूले इडली बने हैं। अब यहाँ हम इसे छू रहे हैं उंगलियों से, तो देखिए उंगलियों में टच कर रहे हैं तो उंगलियों में ये ज़रा सा भी नहीं चिपक रहा है, यानी इडली जो है प्रॉपर पक कर तैयार है। और इडली देखिए किनारे भी छोड़ दिया है, तो यहाँ इडली जो है बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो इस तरह से इडली को आप पहचान सकते हैं कि इडली पकी है कि नहीं। और आप इस तरह से लकड़ी से भी इसे बहुत ही डीप करके यहाँ पे देख सकते हैं कि इडली पकी है कि नहीं। अगर लकड़ी यहाँ से पर साफ निकले तो समझ जाइए इडली एकदम से पकी हुई है। तो अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो चलिए अब इसे हम ठंडा होने के बाद निकालेंगे। तो यहाँ पे एकदम से उंगलियों में आप देखेंगे जरा सा भी नहीं चिपकेगा अगर इडली सही ढंग से पक जाए तो चलिए अब फटाफट से इडली को हम निकाल कर ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इडली को हमने निकाल कर रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो इडली जो है एकदम से ठंडा हो गया है, तो इडली को हम निकाल लेंगे। आप देखिए एकदम से फूले फूले इडली बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम इडली को निकाल लेते हैं। तो इडली को बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरह से अब हम इसको साइड में रखते हैं। तो देखिए सारे इडली जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फूल कर तैयार हुए हैं, बहुत ही हल्के और एकदम से सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इडली को जो है नाइफ से किनारे को हमें छुड़ा लेना है, बहुत ही आसान तरीके से ये निकल आता है। तो इस तरह से नाइफ से हमें हल्के हाथों से इसे निकालना है। और देखिए ये कितने आसानी से निकल गया है और देखिए कितने सारे इसमें एयर पॉकेट्स बने हैं और एकदम से सॉफ्ट और एकदम से जालीदार बने हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं। आप एक बार इस तरह से इडली बना के देखिए, आप बहुत ही आसान तरीके से इडली घर पर बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम नाइफ की मदद से सारे इडली को हम इसी तरह निकाल लेंगे। लेकिन इडली को निकालने से पहले इडली को बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा, तभी जो है इडली आसानी से निकलेगी, नहीं तो ये टूट सकती है। तो इस तरह से हमने सारे इडली को निकाल कर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने जालीदार इडली बनकर तैयार हुए हैं, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और इडली को आप आराम से 2 दिन तक रख कर खा सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता है और झटपट से बनके जो है इडली तैयार भी हो जाता है, आपने देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए अब इडली में हम तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे तेल गर्म होने दिया है, तेल गर्म हो गया। तो अब इसमें हम 1 चम्मच राई डाल देंगे, यानी सरसों। अब इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 यहाँ पे हम डालेंगे कड़ी पत्ता और इसे अच्छे से तड़कने देंगे। तो चलिए अब इस पे हम तड़का लगा देते हैं। इससे इडली में जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और इसका जो टेस्ट है दोगुना बढ़ जाएगा। तो तड़का ज़रूर लगाइएगा, इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पे इडली में देखिए हमने तड़का लगा दिया है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं बिना तड़के के। तो इडली में हमने तड़का लगाकर तैयार कर दिया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इडली के साथ में मैंने बनाई है चने दाल और नारियल की चटनी। इसके साथ में ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चटनी की रेसिपी जाननी है तो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। तो चलिए अब इडली को जो है मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि इडली कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। देखिए मैं पास से दिखा देती हूँ, एकदम से जालीदार और एकदम से सॉफ्ट, एकदम बहुत ही ज़्यादा नरम इडली बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप भी घर पर बहुत ही आसान तरीके से इडली बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो आपकी तारीफ़ कर सकें कि इतनी अच्छी इडली की रेसिपी आपने उनको भेजी है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।